वंशे विभूषितकरान्नमनीहृदाभात् पीताम्बराय तरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रद्वासः कनककविसंवैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरसुधरहृदया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं सपदि हरणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। दौर्भ्यां व्रजन्तं व्रजमदनविवसन्तं वालितः प्रोलसन्तं मन्दं मन्दं वहन्तं मुरलीमधुरं कृष्णचरणारविन्दे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितुवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनादं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यमे श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजुवनकृशानुज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उपस्थित सर्वांतर्यामी कन्हैया जी, धर्म सम्राट ब्रह्मलीन परम पूज्य स्वामी कृपात्री जी महाराज, विद्वत वर्ग, और 1 मास तक प्रवास करने वाले संतगण, धर्म प्रेमी सज्जनों, देवियों, आज सम्राट कर्मयोगी परीक्षित के जीवन यात्रा का 4th दिवस है। थोड़ा सा इस विषय पर चिंतन करना है। जीवन धारण कर लेना बिल्कुल सरल है, लेकिन जीवन को पहचान लेना बहुत कठिन है। जिस दिन आपने जीवन को पहचान लिया, दुनिया को पहचान लिया, सारी भागदौड़ बंद हो जाएगी, आपकी पलायनता सारी आपकी समाप्त हो जाएगी। वरण्यम जाति मनान्य भूतानाम तुमेवं पर्यदृश्यते। आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, विभिन्न प्रकार का प्रमाण कर रहे हैं, विक्षेप कर रहे हैं कि शांति को ढूंढ रहे हैं, भलाई को ढूंढ रहे हैं, बुराई से आप दूर हटते जा रहे हैं। सुख की अनुभूति करना चाहते हैं, पर दुख से आप बिल्कुल भिन्न होना चाहते हैं। आप निष्कामता का दावा करते हैं, लेकिन काम से आपकी बुराई है। शांति की ओर जाना तो चाहते हैं, लेकिन क्रोध से आपकी बहुत बड़ी बुराई खड़ी हुई है। आप अहिंसा के पुजारी तो बनना चाहते हैं, पर हिंसा से आप संबंध नहीं रखना चाहते। लेकिन याद रखना, जदा अहिंसा पराध मंध्यानाम जीवनम अधिकम जता हिंसा सत्कार मनाद भूतानाम तुमेवं परिदृश्यते। जीवन के साथ जैसे आप लगाव अहिंसा का है, उसी तरह आपका संबंध हिंसा से होना चाहिए। वो इसलिए बात आपको बड़ी विपरीत सी मालूम होती होगी। हमारे उपनिषदों में, कई उपनिषद में, हमारे खट शास्त्रों में, हमारे विभिन्न अध्ययनों पर निवृत्ति मार्ग बताया है, प्रवृत्ति मार्ग की व्यवस्थाओं को संदिग्ध कर दिया है। लेकिन जब अपने जीवन में जैसे प्रवृत्ति हो, वैसे हमारे जीवन में निवृत्ति हो। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों हमारे जीवन में एक साथ नहीं हो सकती। या तो प्रवृत्ति रहेगी या निवृत्ति रहेगी, और दोनों को प्रवृत्ति मार्ग पर अवरुद्ध कर लेना, यही हमारे जीवन का प्रमाण है। इसलिए जीवन धारण कर लेना परमात्मा की बड़ी अनुपम कृपा है, बहुत अनुपम कृपा है। बड़े बड़े देवताओं ने, ऋषियों ने, संतों ने, महात्माओं ने, सुखदेव जी ने कहा, सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी, बड़े बड़े योग तपस्याएं की, लेकिन मानव जन्म नहीं मिला। परमात्मा की इतनी बड़ी अनुपम कृपा कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचर क्षितियति अधम शरीरा। इसके साथ साथ भीतर और कुछ बहिरंग तो दे दिया, अंतरंग भी दे दिया।
और अंतरंग क्या दे दिया? बहरंग का तो रूप आप जान ही चुके हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचर चितियति यदम शरीरा। और अंतरंग में क्या छिपा हुआ है? हमारी 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। हमें ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों को देकर के परमात्मा ने अनुपम सौगात दी है और ये बताया है, मैंने इन 10 इंद्रियों को देकर प्रदान कर तुम्हें कर्मवीर की उपाधि दे दी है कि तुम कर्मवीर हो। और कर्मवीर, विश्व में ऐसा कोई असंभव काम नहीं है जो कर ना सके, सब कर सकता है। और करना क्या है? लक्ष्य हमारा यही है कि जो ना हो सके वो हम कर लें। और ना हो सकने का मतलब केवल इतना ही है कि जैसे व्यथा का संबंध जीवन के साथ अक्षुण्ण है बिना प्रयास के, उसी प्रकार बिना प्रयास कथा का संबंध भी हमारे जीवन के साथ जुड़ जाए। ये बिंदु हमारे जीवन में एक चिंतनशील व्यवस्था रखता है। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुखदेव जी ने बताया कि सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी, इन सारे व्यथाओं से मुक्ति का प्रामाण्य केवल यही होता है कि जत्रम जात प्रमाण मंधानाम। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने एक प्रश्न किया। अब इसको अपन श्रीमद् भागवत से हट करके और अपन दर्शन पे चलें। और जब दर्शन पर जाएंगे तो दर्शन में सम्राट श्रीमद् भागवत के परीक्षित ने तो सुखदेव जी का अनुगमन किया, जो वो कहते गए वो सुनते गए। एक वक्ता बन गया, इतना 7 दिन सुनवाई और कहवाई भाई कि कहने वाला वक्ता बन गया और सुनने वाला श्रोता बन गया, ये डिग्री मिल गई। लेकिन दर्शन शास्त्र का सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने ऐसा नहीं किया, बीच बीच में टोंकते गए। उनने अपना परिचय दिया कि जब हमें 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां मिली हैं तो बिना सोचे समझे हम किसी का अनुगमन नहीं करेंगे। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने कहा, सुखदेव जी महाराज, हमारे अंदर जो तर्क होंगे, हमारे अंदर जो प्रश्न होंगे, हमारे अंदर जो चिंतन होगा, उनके निवारण होने के बाद ही हम अनुगमन करने की व्यवस्था जीवन में सोचेंगे। और सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने अपने मन में चिंतन किया कि परमात्मा, यदि कथा और व्यथा का प्रामाण्य है, इनसे दोनों से यदि हमारे जीवन के साथ संबंध हो जाए तो होता क्या है? बोले आपकी तलाश बंद हो जाएगी। आप केवल एक जगह बैठे रहेंगे और जिसकी आप तलाश कर रहे हैं वो स्वयं आपके पास आएगा और पूछेगा कि मुझे तुमने किस लिए याद किया है। तो बस सारी समस्या हल हो गई। समस्या हल हो गई भाग दौड़ की। दुनिया भर में उपटा खा के गिर रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो। इतनी दौड़ लगाई कि पंथ बदल दिया। दौड़ लगाते लगाते यदि मंदिर का राम नहीं मिला तो सीधे सीधे इस्लाम को स्वीकार कर करके और मस्जिद के अल्लाह ताला को प्राप्त करने की ख्वाहिश करने लगे। जब वहाँ भी नहीं लगा तो वहाँ से भी तुमने दौड़ लगा दी, अपनी भाग लगा दी और ईसा मसीह के गिरजाघर में गए और प्रार्थना करने लगे कि परमात्मा प्राप्त करो। ये भाग दौड़ कब तक चलती रहेगी? इस बेलगाम घोड़े भ्रम के इस बेलगाम घोड़े पर हम सवारी करते हुए कब तक चलेंगे? ये भ्रम है। अरे अगर तुम्हें मिलना होता तो मंदिर का राम मिल जाता, मिलना होता तो अल्लाह ताला मिल जाता, और अगर मिलना होता तो गिरजाघर का ईसा मसीह में मिल जाता। पर वो मिले कैसे मिले कि जो कुंजी है वो हमारे पास है ही नहीं है। और जब नहीं है तो भ्रममाण ततः भ्रमित होकर के आप इधर उधर घूम रहे हैं, कोई अर्थ नहीं है, जहाँ के तहाँ हैं आप। संध्रम असंध्रम चा नाति विंचेत विनिंचने। तो हमारे उपनिषद का ये वाक्य है कि चिंतन करो, पर यदि चिंतन का विषय आपके जीवन में हो तो। और यदि चिंतन का विषय है ही नहीं है जीवन में और तुम चिंतन कर रहे हो तो हम तो जानते हैं कि पागलपन के सिवाय और कुछ भी नहीं है। इसलिए चिंतन का विषय जीवन में होना चाहिए। परमात्मा का भाव क्या आत्मा में है? राम मंदिर की ओर दौड़ रहे हो केवल इसलिए कि मंदिर का राम मिल जाए, मस्जिद की ओर दौड़ रहे हो कि केवल अल्लाह ताला मिल जाए, गिरजाघर की ओर दौड़ रहे हो कि केवल ईसा मसीह मिल जाए, पर तथ्य भाव है, भाव नहीं है। और भगवान यदि भूखा है और भूखा आदमी दरवाजे पर जाता है, दुनिया के लोग दुनिया के पास जाते हैं, भिखारी अमीरों के पास जाते हैं, गरीब अमीरों के पास जाते हैं इसलिए कि उन्हें क्षुधा है, उन्हें भूख है। लेकिन आज तक भगवान के मंदिरों पर दौड़ते रहे, लेकिन भगवान के पास गए नहीं। इसलिए नहीं गए कि भगवान भी भूखा रहता है, ऐसा नहीं है। तुम भोजन के भूखे रहते हो तो वो भूख का भूखा रहता है। भूख सबको लगती है, ये मन में तुम्हारा भ्रम है, ये भी एक भ्रम है जीवन में। और कहे और भोजन बनाया और थोड़ा सा भोजन ले लिया, इतना सा
सब्जी भी पूरी नहीं लोगे, न रोटी भी लोगे, थोड़ी थोड़ी लोगे। और कटोरी भी छोटी बनाते हो भगवान के लिए, बिल्कुल इतनी सी थाली बनाते हो और ले गए। बोले कहाँ जा रहे हो? कोने बोले भोग लगाने जा रहे हैं। आज तक कभी कहा है कि भोजन देने जा रहे हैं भगवान को? नहीं जा रहे। तो इतना तो जानते हो, इतना जानते हो कि तुम्हारा जो भोज्य है वो भोजन है और परमात्मा का जो भोज्य है वो भोग है। हालांकि ये प्रणाली बहुत अच्छी है कि अगर अपने भोजन को पवित्र बनाना है तो पहले भोग लगाओ, लेकिन याद रखना भोजन जब पवित्र होगा जब मैं से भोग जाएगा। और हंडिया में से दाल भात निकाल के चल दिया और पतिदेव को अलग परस दिया, कोई वो भोग का मतलब नहीं है, न भोजन का मतलब है। जो पतिदेव को थाली परसी जाए, अपने भाई को थाली परसी जाए, पत्नी की थाली परसी जाए, परिवार की जो थाली हो उस थाली में से अर्थात उस भोजन में से जो जाएगा, स्थूल में जो सूक्ष्म जाएगा। परमात्मा सूक्ष्मवादी है। प्रश्न यहाँ भोग और भगवान का, भोग और भोजन का नहीं है। प्रश्न केवल ये है कि स्थूल और सूक्ष्म का, तो हम स्थूल के ग्राही हैं और परमात्मा सूक्ष्म का ग्राही है। तो इस तथ्य को लेकर, इस दर्शन को लेकर के, इस फिलॉसफी को लेकर के भोग और भोजन की व्यवस्था बनी है। तो ये भोग अपन जो भगवान को लगाते हैं, लेकिन भोग आज तक ग्रहण न करने का अर्थ ही क्या है? क्योंकि तुम भोग ले जाते हो और भगवान बिल्कुल जैसे ही हाथ डालता है, सबसे पहले तुम्हारे भोजन को, जिसे तुम भोग कहते हो, उसे परमात्मा पहले सूंघता है। और जब सूंघता है तो जब उसमें सुगंध नहीं आ पा रही है तो बस वैसे ही रखा रहता है। इसीलिए मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि इसके बाद थोड़ी सी घंटी हिला के और एक ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः 3 बार आचमन करके तुलसी पत्र डाल करके फिर ज्यों की त्यों जितना ले गए थे उतना ही तुमने वापस कर लिया। अगर तना मना दे आते तो तुम्हारा जीवन, तुम्हारा भोजन धन्य हो जाता। तो अब कमी कहाँ है? या तो तुम्हारे देने में कंजूसी है या भगवान को पसंद ही नहीं था तो इसलिए उन्होंने लिया नहीं। इस पे चिंतन करो। जय श्री कृष्ण। अब जब चिंतन करने जाओगे तो पता ये चलेगा कि भगवान की न तुम्हारे अंदर कोई कंजूसी नहीं है तो, और भगवान के अंदर भी कोई विकार नहीं है। केवल विकार केवल इतना ही है कि तुम्हारे भोजन में से जो भोग गया, जिसे भोग बना के ले आए, उसमें भाव नहीं था बस। और भाव में इतनी सुगंध होती है कि जहाँ भाव नहीं होगा वो कितना भी पदार्थ भगवान को अर्पण करें। भावो देवा भोकेला। महाराष्ट्र में एक कहावत है कि देव जो है वो भाव का ही भूखा होता है और इसके बाद उसके पास कुछ भी नहीं होता है। अगर आपके पदार्थ में, आपके जीवन में, आपके आराधना में, आपके भजन में, आपके पूजन में, आपकी उपासना में यदि भाव भरा हुआ है तो कहीं भी होगा। परमात्मा अखंड मंडलाकारम व्याप्तन जेन चराचरम वाला परमात्मा आपके सामीप्य आकर के अपनी सामीप्यता, अपनी सानिध्यता, अपनी सालोक्यता, अपनी सायुज्यता आपको प्रदान कर देगा। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने अपने भाषा में विभिन्न भावों को भर करके उन्हें जीवन तथ्य को समझाया है। इसलिए इन बिंदुओं को प्रामाण्य करने के लिए सबसे पहले हमें अपने जीवन में, जीवन को धारण करने के बाद जीवन को पहचानना है। भ्रममाणस्य इतस्ततः होकर के भ्रमित नहीं करना है। यदि भ्रमित हुए, अदलने बदलने की बात रही तो कब तक बदलते रहोगे? भ्रम जब पैदा होता है तो बदलाव होता है, और कब तक बदलते रहोगे? बदलते बदलते इतने नालायक हो जाएंगे हम कि नालायक का मतलब, क्षमा करें हम गाली नहीं दे रहे हैं, नालायक का मतलब अयोग्य। हाँ, तो इतने नालायक, इतने अयोग्य हो जाएंगे कि फिर बदलने की प्रक्रिया ही नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। हमारी अवस्था नौजवानी रही, हमें रोहितासु बना दिया गया नाटक में। जब थोड़ा बड़ी उम्र हुई, लंबे चौड़े हो गए 5.5 फुट के, तो फिर बदल करके हमें हरिश्चंद्र बना दिया गया। इसके बाद जब दांत वाँत गिरने लगे और सब गड़बड़ हो गया तो मैनेजर, जब हरिश्चंद्र का पाठ करने के लिए गए तो मैनेजर ने कहा स्टॉप, आपका कोई काम नहीं है हरिश्चंद्र बनने का। बोले मतलब? बोले ये सब दांत गिर गए, गाल तुम्हारे पक गए हैं, अब तुम्हें बदलना पड़ेगा। तो बदलने में तुम्हें बाबा विश्वामित्र का पाठ लेना पड़ेगा। और जहाँ बढ़िया चेहरा हरिश्चंद्र में सजाते थे, मुकुट पहनते थे, उसे अब दाढ़ी सफ़ेद लगानी पड़ेगी। बदलना है तो कंपनी में रहो, और नहीं बदलना है तो अपने घर जाओ।
जाओ, जितना काम नहीं है तो वेतन भी तुम्हारा नहीं है, अब तुम क्या करोगे। अगर पेट पालना है तो कंपनी में रहना पड़ेगा और रह कर के तुम्हें बदलना पड़ेगा और विश्वामित्र बनना पड़ेगा। धीरे धीरे जब साल 2 साल बीत गए और बदलने की बारी आई, बोले अब खकार आने लगा तुम्हारी आवाज़ में कंपनी के मैनेजर ने कहा तुम विश्वामित्र के लायक भी नहीं रहे। बोले क्यों हमारी आवाज़, बोले कहो दो। हाँ, तो हरिश्चंद्र नाटक में ये हाथरस का बनाया हुआ उसमें लिखा है कि धन्य है राजन तेरी बुद्धि की बलहारी, और चलो बेचूंगा काशी में, करो चलने की तैयारी। और खास बैठे तो बोले अब बदलो, अब तुम किसी काम के नहीं हो। तो बोले महाराज कंपनी में तो रह नहीं है, अब क्या करना है। तो बोले अब बर्तन मांजो। बर्तन मांजने का काम आ गया, वैसे इसके सिवाय तुम्हारे जीवन में और बदलाव के सिवाय कुछ नहीं है। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित से कहा कि अगर बदलने से बचना है, इस बदलाव से बचना है तो भ्रममाणस्य चेतस्ततः, ये भ्रम को अपने जीवन से अलग कर दो, जहाँ के तहाँ खड़े रहोगे। एक मथुरा में पंडा जी थे, भांग तो खाते ही थे। अपने लड़के से कहा बेटा मुझे कन्हैया के दर्शन करने के लिए जाना है गोकुल। बोले बाबूजी चले जाए। पंडा बड़े धनी थे, उनके खुद की नाव थी, नाव में बैठ गए और नाव में जब बैठ गए और नाव खेने लगे, खेते खेते नाव सारी रात बीत गई। जब सवेरा हुआ तो देखा, बोले बाबूजी अभी क्यों नहीं आए। जब वहाँ पर लड़का गया, पत्नी गई, तो बोले कि बेटा मैं तो गोकुल में नहीं पहुँचा, क्या समझ में नहीं आता है कि मथुरा जत्राणि जत्रेण यात्रा चा गोकुलम पृष्ठेन परमात्मा नाम, ये गोकुल है कि मथुरा है। बोले बाबूजी ये मथुरा ही है। बोले तो ये रात भर में डंडों को खेता रहा, चंपुओं को खेता रहा, नाव बिल्कुल नहीं चली। बोले तुम नाव में तो बैठ गए, ये सही है, चंपुओं डंडों को दोनों हाथों से पकड़ लिया, ये भी सही है, और नाव को रात भर खेते रहे, ये भी सही है, लेकिन रस्सों से नाव के लंगर को तुमने खोला नहीं, इसलिए खेते भी रहे लेकिन नाव बंधी रही, इसलिए वो चली नहीं। ये जीवन की दशा है। बस यही हमारे जीवन का प्रमाण है कि हम भी कहीं ना कहीं बंधे और उस बंधन को छोड़ेंगे नहीं। बंधन छोड़ने की आदत सबसे पहले नाव वाले की होती है, लेकिन जीवन में जब मद होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, वो भी एक मदी थे, माने गोटा खाया करते थे, समझ लो कि बस वो मद चढ़ गया, खेते रहे, छोड़ने की खबर नहीं रही। इसलिए मुक्तिम चाहिए, विमुक्तिम चाहिए। यदि मुक्त चाहते हो तो विमुक्ति पहले करो, माने यदि यात्रा प्रारंभ करना चाहते हो तो बंधन से पहले मुक्त हो जाओ। और ये भ्रम पड़ा रहेगा कि अगर नाव बंधी है तो खेते जाओ, न धर्म का डंडा काम करेगा। संसार रूपी सागर में, आपके जीवन रूपी नौका में धर्म और कर्म के डंडों को पकड़ के आपका मन बैठा रहेगा, खेता जाएगा। लेकिन अगर आपकी जीवन नौका किसी बंधन से युक्त है तो जीवन भर आप चले जाएं, आपको मथुरा से, आपको कंस की नगरी से आपको कन्हैया की नगरी नहीं मिलेगी, मथुरा से आपको गोकुल नहीं मिलेगा। क्या उपाय है? हम कुछ भी करें तो प्रमण्यम अधिकार मनांध भूतानाम न कृष्णम तत्र विमुच्यते। इसलिए सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुखदेव जी ने कहा कि सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी, आज जीवन का चौथा दिवस है, पहले अपन बंधन से मुक्त हो जाए। तो हमारे जीवन में जो विभिन्न प्रकार के बंधन हैं, जो ऐसा प्रतीत होता है कि हम बंधन युक्त हैं, उन बंधनों से हमें मुक्त होना जरूरी है। अगर आप युक्त हैं तो मुक्त होइए, और इसको न किसी गुरु महाराज के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इतने होशियार हैं कि जब अर्थ को संभालना जानते हैं तो व्यर्थ को अलग हटाना भी जानते हैं और परमार्थ को संभालना भी जानते हैं। अब आप न संभालें परमार्थ को और आप कहें कि हमें ज्ञान ही नहीं है, तो हम तो बिल्कुल नहीं मानेंगे कि आप परमार्थ को नहीं पहचानते, बिल्कुल पहचानते हैं। आप पैसा, अर्थ माने पैसा को रखते हैं, इतनी हिफाजत से रखते हैं कि भला उसको कोई लूट ले। इतनी हिफाजत जब अर्थ की होती है
तो व्यर्थ का परिमांजल हो सकता है और परमार्थ का साधन भी हो सकता है, परिमार्जित भी हमारा परमार्थ हो सकता है। तो सारे संसार के जगत प्राणियों को सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी अपने अर्थ का ज्ञान है, व्यर्थ का ज्ञान है और परमार्थ का भी ज्ञान है, सबका ज्ञान है। और जहाँ कहीं भी वो भूल कर रहा है उसका केवल एक ही अर्थ है कि जत्राम भूते न बनादि भीतानाम न भावो तत्र विधीयते। अगर हम अर्थ को ग्रहण कर रहे हैं तो उसके प्रति हमारा भाव है, यदि हम व्यर्थ को त्याग रहे हैं तो उसके प्रति हमारा कुभाव है, और यदि हम परमार्थ को अलग कर रहे हैं, पहचान ही नहीं पा रहे, तो हमारे जीवन का अभाव है। सुखदेव जी ने सम्राट कर्मयोगी से परीक्षित से कहा कि अब ये बिंदु एक अलग से आ गया, अगर जीवन में किसी वस्तु को प्रामाण्य करना है तो भाव, अभाव और कुभाव को अलग करना पड़ेगा। और जब तक जीवन में ये तीनों बिंदु रहेंगे, अभाव का माने प्रामाण्य रहेगा, अर्थ के प्रति भाव है इसलिए उसकी हिफाजत करते हैं, और व्यर्थ को आप छोड़ देते हैं चूँकि उसके प्रति कुभाव है, और परमार्थ को आप पहचानते ही नहीं हैं इसलिए कि उसके प्रति आपका अभाव है। इसका मतलब कि आप तीनों चीज़ के धनी हैं, आप बिल्कुल अमीर हैं, आपके पास ना भाव की कमी है, ना अभाव की कमी है, ना कुभाव की कमी है, आप तीनों में संपन्न सर्व हैं। और तीनों में सर्व संपन्न होने के बाद हमारे जीवन में सर्व समभाव आना चाहिए। अगर सर्व समभाव आ जाता है तो हमारे राष्ट्र का कभी परिवार, समाज और राष्ट्र कभी दुखी नहीं हो सकता है। बस जो कुछ भी दुख की व्यवस्था है, और पहली वाली बात जो व्यथा है, व्यथा जो आज देश का परिवार, देश का समाज, देश का राष्ट्र जो व्यथित है, उसका केवल एक ही कारण है। जब बहुत गहराई पर अपन चलें तो ऐसा पता लगता है कि जैसे अर्थ, व्यर्थ और परमार्थ में भाव, कुभाव और अभाव का खेल है, इसी प्रकार संसार के परिवार, समाज और राष्ट्र में जो संकट है, जो संघर्ष है, जो विभिन्न प्रकार की अव्यवस्थाएं चल रही हैं, उसके मूल में, उसकी बुनियाद में भाव, कुभाव और अभाव का खेल चल रहा है। इस भाव, अभाव, कुभाव को हमें पहचानना पड़ेगा। ये तो हो गई भौतिक बात, हमें अपने आत्मचिंतन की बात करना है। बाहर की बात को तो अलग है, अंदर वाली बात को प्रामाण्य करना है। लेकिन आप बाहर को अलग करके अंदर को सजा लें, ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है। बाहर को अंदर को सजाने के साथ आपको बाहर सजाना पड़ेगा, क्योंकि मकान के अंदर की शोभा तो बाहर से होती है। यदि गाय के गोबर से आपका प्रांगण बहिरंग भाग लिपा हुआ है और उसमें एक तुलसी घर बना हुआ है, तो आने वाले लोग कहते हैं ये इस घर में रहने वाले लोग हिंदुत्व के अनुयायी हैं और धार्मिक हैं, इस घर में हम एक लोटा पानी पी लेंगे, अपना जीवन सफल कर लेंगे। तो यदि आपके जीवन में बहिरंग में पवित्रता नहीं है तो अंतरंग की पवित्रता को कोई पहचान नहीं पाएगा। यदि अपने भीतर की पवित्रता को पहचान कराना है तो बहिरंग भी पवित्र होना चाहिए। भीतर को यदि पहचानना है तो बाहर भी पवित्र होना चाहिए। यदि अपना दीनदयाल विरसम्बाड़ी बेडरूम, दीनदयाल विरसम्बाड़ी किचन, तो किचन माने भीतरी हिस्सा, अगर किचन को पवित्रता जाहिर करना है तो आपके बहिरंग प्रांगण को गाय के गोबर से लीपना पड़ेगा, तुलसी का पेड़ लगाना पड़ेगा, और उदयाचल में जब सूर्य उदय होंगे तो एक अगरबत्ती लगानी होगी, और घर में आए हुए भिखारी को भोजन देना होगा, और शाम को सूर्यास्त पर संध्या वंदन करने पर एक दीपक आपको तुलसी वृक्ष पर जलाना होगा। बस यही परमात्मा का गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ जीवन में एक सम्मान होता है। जत्राम भूतेन प्रवाद मध्यानाम नोकुलम जाति न क्रमात्मनाम। इसके सिवाय और शास्त्र वेद का कोई अलग से नियम आपके लिए नहीं है। जय श्री कृष्ण। तात्पर्य केवल इतना होता है, सुखदेव जी ने सम्राट कर्म योगी परीक्षित से कहा कि अब जब भ्रम में पड़ गया और हम गोकुल नहीं जा सके, मथुरा से जब गोकुल नहीं जा सके और परिश्रम करते रहे, और फिर हमारे पास या पंडित जी के पास कहीं भी पहुँचेंगे कहेंगे कि जीवन भर परिश्रम किया लेकिन अनुकूल फल नहीं मिला, तो हम लोग भी इतने भ्रमित हो गए हैं कि 7.5 वर्षीय 2.5 वर्षीय शनि, राहु, महादशा, मार्केश ये सब बता देते हैं और पूजन पाठ करवा देते हैं। लेकिन उस नाव को आज तक किसी ने नहीं बताया कि तुम इसलिए मथुरा से गोकुल नहीं पहुंच सके क्योंकि तुम्हारा लंगर छूटा नहीं था, नाव तुम्हारी बंधी हुई थी, बंधन मुक्त थी। और अगर आगे बढ़ना है माने मथुरा से गोकुल तक जाना है, संसार से परमात्मा की ओर जाना है,
तो आपको बंधन मुक्त होना पड़ेगा। और यदि बंधन मुक्त आपका जीवन नहीं हुआ तो यत्राम यतेन क्रमाद भूतानाम तुमेवं परिदृश्यते। नर अपने कर्म का डंडा, नारी अपने धर्म का डंडा और नारायण अपने मर्म की पताका, भले क्यों ना हो उस नाव पर, नाव आगे नहीं बढ़ेगी, नाव तो यथावत रहेगी। इसलिए बंधन युक्त होना है, बंधन मुक्त होना है तो बंधन युक्त का पहले चिंतन करो। अगर वो बंधन युक्त आपके जीवन में आएगा तो प्रामाण्यवधिकृत हो जाता है, आलस्यपन आ जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि जत्राम भूतेन क्रमाद भूतानाम, जब बंधन मुक्त युक्त हो गए हम, हमारी जीवन नौका नहीं चल पड़ी तो हम लोग कहते हैं भैया चलना है तीर्थ। अरे बोले भैया इतना ही भगवान है, काहे के चलने हैं, जाने हैं नहीं यहाँ, लेकिन कहने लगे इतना ही भगवान है। मानो भैया तो सब संसार में भगवान है, ना मानो तो बिल्कुल ही नहीं है। और जाना और ज़्यादा और लहजेदार बात हुई तो ये भी कह देते हैं कि यहीं अपना है गोकुल, यहीं ब्रजधाम है अपना, और यहीं अपना है वृंदावन जहाँ पर श्याम है अपना। न गोकुल ग्राम से मतलब, न उस ब्रजधाम से मतलब, प्रभाकर को तो मतलब है तो अपने श्याम से मतलब। ये सारी बातें कह देते हैं। ये सारी बातें हुई समझाने के लिए, बिल्कुल समझाने की कला है ना हम लोगों में, तो समझा देते हैं। अगर न समझाते तो पीछे क्यों चलते, अग्रगामी ना हो जाते। हाँ, ये सारी चीज़ें हैं तो व्यवस्था जीवन में ये जोड़ना चाहिए। सुखदेव जी महाराज को सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने जो तर्क, जो व्यवस्थाएं अपने जीवन में दी वो केवल संसार से संबंधित दी। उनने अपने सारे जीवन में जो चिंतन थे, जीवन में जो विचार थे, जीवन में जो इच्छाएं थीं, उनका प्रकटीकरण कर दिया। उनके प्रकटीकरण करने का केवल अर्थ केवल इतना ही होता है कि यत्राम जातेन क्रमादि अंध्यानाम तुमेवं प्रतिमर्त्यते। उनने अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को, अपने सारी व्यवस्थाओं को अपने सुखदेव जी के चरणों पर समर्पित कर दिया और बता दिया कि तुमेव माता च पिता तुमेव के परिमाण पर आज चौथा दिन हमारे जीवन की जीवन यात्रा है। इस जीवन यात्रा पर हमें मुक्त करके और हमें इस पार से उस पार ले जाना है, माने इहलोक से परलोक ले जाना है, माने संसार से संसार के रचयिता के पास ले जाना है, नीचे से ऊपर की ओर ले जाना है और बाहर से भीतर की ओर ले जाना है और बहिरंग से अंतरंग की ओर ले जाना है। ये तथ्य, ये चिंतन उनके जीवन में है। और सम्राट कर्मयोगी परीक्षित के चिंतन के ऊपर सुखदेव जी महाराज का भी यही प्रमाण होगा कि यत्रान भूतेन त्वमेवं च न गर्हि मन्येन चिंतन जरः। तुम्हें अपने मन में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सुखदेव जी महाराज ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को विभिन्न अपनी भाषा में विभिन्न भावों को भर करके थोड़ा चिंतन जरूर करें। 1000-2000 शब्दों में अगर थोड़ा सा भी आप उसको 1-2 शब्द ले लेंगे तो आप तो भाग्यशाली मानेंगे। हम कहते कोई भी बात ना माने, एकाध शब्द अक्षर पकड़ लो और इसी को लेकर जीवन यात्रा कर लो। समझ लेंगे कि जिस प्रकार बिना मेहनत के आपके जीवन के साथ में व्यथा का संबंध है, उसी प्रकार आपके जीवन के साथ में कथा का भी संबंध हो जाएगा। और यदि कुछ कहा भी नहीं तो आप जो भी हों, परमात्मा जाने, भगवान राम जाने, कन्हैया जाने, हम अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानेंगे कि 7 दिन बैठे सब कुछ कहे लेकिन किसी ने सौदा ही नहीं बिकी हमारी। जब घर में शाम को आए तो पत्नी बिगड़ पड़ी, कहला काहे सवेरे से गए हैं, रोटी भाजी खा के नहीं गए, का बेच के लाए। जे बोले ले आए हैं बताएंगे, फिर कहले का बताओगे, जोन कठरियों में बांध के लाए थे ज्यों की त्यों वापिस आ गई। घर में झगड़ा विवाद, पारिवारिक कलह पैदा हो गया। तो हम तो आए हैं कुछ देने के लिए, उधार भले ले लो, कीमत मत चुकाओ। लेकिन अगर 1000-2000 शब्द निकलें, उन शब्दों में से एकाध शब्द या उनका भावात्मक स्वरूप ग्रहण कर लो कि हमें यही करना है। बस थोड़ा सा मैं से अगर थोड़ा सा ग्रहण कर लिया तो भोजन की बात छोड़ दो, भोगई की बात ले लो, तो भोगई की बात ले लो। अगर ये भी नहीं लगना है तो अपने आंगन में जो तुलसी घर और ये बातें कही हैं उन्हीं को ले लो। अगर इनको नहीं लेना है तो ये ले लो कि सवेरे जो भिखारी हमारे दरवाजे पर आएगा उसको हम भोजन आना उसको भीख दे देंगे। ठीक है, अगर ये भी नहीं लेना है तो फिर एक बात और ले लो कि अगर भिखारी को भोजन नहीं देना है तो ये ज़रूर पकड़ लो कि हमारे दरवाजे पर जो भिखारी आएगा उसको हम ललकारेंगे, हम बिल्कुल भीख नहीं देंगे। अगर ये भी आप ले लेंगे हमारे पास से तो एक दिन इस नेगेटिव से किसी न किसी दिन पॉजिटिव पक्ष जीवन का आ जाएगा। कुछ भी हो, कुछ लेना तो ज़रूर है। न भिखारी को देना है और न भिखारी को भगाना है, तो करना क्या है, ये हमारा प्रश्न प्रति प्रश्न आपके जीवन के से है।
तो कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर इस बिंदु पर आप जाते हैं, उसको करते हैं, तो अधिकृतम जाते न क्रमाद भूतानाम। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने कहा, ये सारे जो जीवन में व्यथा और कथा का प्रश्न है, तो कथा का प्रश्न ऐसा है कि श्रीमद् भागवत में कथा कहा है, कथा के विषय में कहा है कि मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम। जो मनुष्य मेरी कथा बाँचता है और यदि पढ़ा लिखा नहीं हुआ, तो हमारे भागवतकार ने कहा है कि मत कथा श्रवणे रतम। अगर कोई मत कथा वाचकम नित्यम, मेरी कथा को रोज बाँचता है, तो तर्क यह हुआ कि सुखदेव सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने कहा यदि पढ़ाई लिखा नहीं है, तो कहने लगे मत कथा श्रवणे रतम, मेरी कथा को प्रतिदिन जो सुनता है। तो मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम, कहने लगे यदि कोई बहरा हुआ और नहीं सुन सका, तो मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतः और मत कथा मानसिकम चित्तम। तो अपने मन में मेरी कथा का ध्यान करे। ना हम त्यक्षामि तम नरम, उस नर को मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ, उसे मैं अंगीकार करता हूँ। ये कथा का अर्थ है, कथा का मूल है। अब कथा के विषय में कई बातें कही हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंसो कोटि सूर्य समप्रभो और सूताख्या ही कथासारम मम कर्ण रसायनम। दूसरी तरफ और चलेंगे तो ये तो हुआ कि अज्ञान को अलग कर दे, ज्ञान को ला देगी कथा। फिर ये हुआ कि अंधकार को अलग कर दे, उजेला कर देगी ये कथा। ये उभयवर्ती बात हम फिर आ गया। जब दुख की बात आ गई तो तीसरी कथा का महत्व और है कि काल ब्याल मुखग्रासो त्रास निर्णा सहेत में श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। संसार के काल ब्याल मुख ग्रासो त्रास निर्णा सहित वे, हमें संसार के दुखों से मरण तुल्य व्यवस्थाओं से मुक्ति दिलाने वाली श्रीमद् भागवत की कथा है। लेकिन ये सब लिखने के बाद में फल क्यों नहीं मिला? इसकी केवल एक ही बात है, भाव की अप्रधानता, भाव की अभावता, भाव की कुभावता ही इसका कारण है। इसलिए जीवन में हर क्षण में, हर पल में, नर के कर्म में, नारी के धर्म में और नारायण के मर्म में भाव की प्रधानता होनी चाहिए। और यदि भाव की प्रधानता नहीं होती है तो अभाव भी रखो, और यदि अभाव का नहीं है तो फिर कुभाव रखो। इन तीनों में से कोई अपने जीवन में प्रधानता देनी पड़ेगी। और यदि आप कहते हैं कि हम बिल्कुल ही कुछ भी नहीं करेंगे, तो हम इस बात को मानते नहीं हैं, क्योंकि तीन चीज़ों का संगम ही आपका जीवन है। तीन चीज़ों का संगम ही आपका जीवन है, भाव, अभाव और कुभाव। अगर तीनों जीवन में नहीं है तो आपके जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है, आपका जीवन ही है नहीं है। यही जीवन है कि 8 तत्वों में है, 5 भौतिक शरीर है, 3 भाव हैं। 3 भाव सारी व्यवस्थाओं को संचालन करते हैं, 5 कर्मेंद्रियों को, 5 ज्ञानेंद्रियों को। इनका संचालन हमारा 3 भाव ही करते हैं। यत्रम भूतेन प्रवाद भूतानाम त्वमेवं परिस्थिते। आज इस धर्म प्रांगण पर तीर्थराज प्रयाग में आज सारा जनमानस, बाहर के लोग बिना किसी व्यवस्था के यहाँ क्यों पड़े हैं? अभाव है क्या? कुभाव है? नहीं, कुछ ना कुछ तो है। तो एक भाव है, और कितना पवित्र भाव है। अब ये कहा कि यहाँ क्यों पड़े हों? अगर कोई कह दिया जाए कि 2 दिन के लिए बाहर चलो, तो बिल्कुल 1000 बहाना बना करके आप बिल्कुल बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन बिना किसी हिचक के अपने नन्हे मुन्ने बाल बच्चों को लेकर के जनमानस, बुखार, ताप, बेहोशी सब कुछ हो रही है, लेकिन लोग पड़े हैं। उनके दिल में एक ही भाव है कि त्रिवेणी की रेत से यदि तन पवित्र होता है तो त्रिवेणी के संगम स्नान से मन भी पवित्र होता है। ये एक भाव दिमाग में है, चित्त में है। अलग धरती से कोई एक धरती अलग है। अब हिंदुत्व तो अलग छोड़ दो, हमारे कवि ने कितनी बड़ी अच्छी बात की है इस भूमि के विषय में। अपने पाकीजा बुजुर्ग महापुरुषों को बहुत अच्छे से चिंतन करना। अपने पाकीजा बुजुर्ग महापुरुषों को, अपनी रूहानी तमन्नाओं के आदर्शों को, अपने स्वामी के चमकते हुए सैयारों को, अपनी जन्नत के चमकते हुए नज़ारों को इस खाके प्रयाग में हम देख के खिल जाते हैं और चश्मे हर जाम पे आनंद के मिल जाते हैं। ये वो धरती है जहाँ लोग सिमट आते हैं। ये है प्रयागराज का पवित्र संगम।
इस धरती पर हम आ गए, विराजमान हो गए, बैठ गए। यत्रम जाते न भावम चा, अब कुछ होगा। यत्रम जाते न भावम चा अभावो तत्रेण विद्यते, या कुभावो शैवेन प्रज्ञतम प्रयागो तत्रेण विद्यते। जिस प्रकार इस प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी संगम है, उसी तरह आपका जीवन भी एक त्रिवेणी का संगम है। फर्क केवल इतना है कि इस त्रिवेणी में एक लुप्त है, दो दिखती हैं, और तुम्हारी त्रिवेणी में तीनों लुप्त हैं। चाहे वो भाव हो, वो भी नहीं दिखता सरस्वती की तरह, चाहे वो अभाव हो और चाहे वो कुभाव हो, त्रिवेणी युक्त आप भी हैं। इसलिए आपका भी जीवन जैसे प्रयागराज में त्रिवेणी का महत्व है, इसी तरह जगत में मानव जीवन की महत्व है। ये भी अपने जीवन का एक त्रिवेणी संगम है। यत्रम जाते न क्रमाद भूतानाम और मन्यम न तू तत्से न प्रमात्मनाम। इसलिए सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने अपने भाषाओं में विभिन्न भावों को सांसारिक, पारमार्थिक, आर्थिक सब व्यवस्थाओं को बता के यही बताया कि जीवन का जो भटकने का मूल तंत्र है वो तंत्र है तो केवल मानव तंत्र को विकसित करने वाला वो भ्रम का तंत्र है। और जब तक वो जीवन में भ्रम का तंत्र विराजमान रहेगा, भ्रमात्मक स्थिति जीवन में रहेगी, तब तक आपका मानव तंत्र विकसित होकर के अपने परिवार को, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का कल्याण नहीं कर सकता। मानव तंत्र यदि इन तीन व्यवस्थाओं का कल्याण नहीं कर सकता तो मानव का जन्म लेना ही व्यर्थ है। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को ना कहीं कोई नाव थी, ना कहीं कोई कुछ था, एक तो आध्यात्मिक चिंतन था कि समुद्र ही एक बहुत बड़ा भारी भवसागर है, इस सागर में संसार ही भवसागर है, इसी में जीवन रूपी नौकाओं को ले जाना है। उसमें दो डंडे रहते हैं धर्म और कर्म के। धर्म कर्म का डंडा, कर्म नर प्रधान होता है, नारी धर्म प्रधान होती है। माने ये गृहस्थ का एक पहलू बताया गया। जैसे कभी कभी कहते हैं गाड़ी के दो चक्के हैं, दोनों चक्कों को एक नारी एक नाय, और गाड़ी को, गृहस्थ आश्रम की गाड़ी को हम खेते जा रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ा श्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम है, क्योंकि इस आश्रम से सारे इस आश्रम के जो हाथ हैं वो ऐसे रहते हैं, और सारे आश्रमों के जितने हाथ हैं वो ऐसे रहते हैं। गृहस्थ आश्रम का चीर ऐसा रहता है, और जितने भी आश्रमों के चीर होते हैं वो सब ऐसे रहते हैं। माने गृहस्थ आश्रम है केवल देने वाला, और सारे संसार के आश्रम हैं केवल लेने वाले। इसलिए देने वाला सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, लेने वाला कमजोर हो जाता है। इतना परम श्रेष्ठ आपका आश्रम है। जिस आश्रम में आप हैं उस आश्रम में जीवन की हीनता, जीवन की कमजोरी, जीवन की दयनीयता किस बात पर है? सुखदेव जी ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित से कहा कि विवृद्ध्यम मानव तनम जाता न तनम च प्रतिविद्यते। मानव जीवन में न आपका तन व्यर्थ है, न आपका मन व्यर्थ है, न आपका धन व्यर्थ है, इसलिए कि तीनों का समर्पण है। चाहे ब्रह्मचर्याश्रम हो, चाहे संन्यासाश्रम हो, चाहे वानप्रस्थाश्रम हो, उन सब आश्रमों में अर्पण की भावना रहती है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में समर्पण की भावना रहती है। अर्पण से बड़ा समर्पण होता है। और याद रखना, बहुत कठिन डगर है ये मार्ग, समर्पण का बहुत कठिन है। अर्पण के बगीचा लगा लेना बहुत सरल है, लेकिन उस बगीचे में समर्पण के फूल खिला लेना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसको न संन्यासाश्रम कर सकता, न वानप्रस्थाश्रम कर सकता, और न आपका ब्रह्मचर्याश्रम कर सकता। इसको तो सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक श्रम शरीर से करके गृहस्थाश्रम ही, और श्रम के माने अर्पण के बगीचे पे समर्पण के फूल खिला सकता है तो आश्रम ज्येष्ठो जाते न क्रमाद भूतानाम गृहस्थाश्रमे न प्रदीयते। कितनी सुंदर व्याख्या है। यही एक जीवन का पहाड़ा है, बड़ा विचित्र पहाड़ा है जीवन का। यत्रम धुर्धे न क्रमाद वंध्यानाम तुमेवं परिर्षतो। अपने जीवन को आप जिस भी विषय में रेखांकित करना चाहो उसे आप कर लो। दौर्बल्यता का रेखांकित करो, दुर्बल बन जाओगे। सौबल्यता को रेखांकित करो तो सौबल बन जाओगे। तो अपने जीवन को दैन्यता का प्रामाण्य करोगे। रेखांकित करना है, जीवन को रेखांकित करना है अपने जीवन को।
अपने जीवन को रेखांकित करने की कला अपने जीवन में होना चाहिए। हम कर्मवीर हैं, इसलिए हमारे जीवन में परमात्मा ने शरीर के साथ में हमें 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां दी हैं। और जब 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां दी हैं तो हम कर्मवीर भी हैं, धर्मवीर भी हैं। सारी दुनिया के समर्पण के लिए हम तैयार रहते हैं। यत्राम जतेन समर्पणम जाता अर्पणम भूतेन परमात्मनाम। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को जीवन में उपदेश दिया, जीवन में ऐसी शिक्षा दी, जीवन नौका पर बैठे बैठे कि ये धर्म और कर्म की इस डंडों के द्वारा जीवन नौका को चला दो इस संसार सागर में, और इस पार से उस पार चले जाओ। इस पार से उस पार जाने का अर्थ होता है बाहर से भीतर की ओर जाओ, संसार से अर्थ से परमार्थ की ओर जाओ, और युक्ति से मुक्ति की ओर जाओ, बद्ध से मुक्त की ओर जाओ। ये यात्रा का मतलब होता है। यहाँ से वहाँ जाओ, उदयाचल से अस्ताचल की ओर जाओ, पूरब से पश्चिम की ओर जाओ। ये सब जाने की जो प्रक्रिया है जीवन की, जन्म से मृत्यु की ओर जाओ और बंधन से मुक्त की ओर जाओ, ये जाने की प्रक्रिया है, यह संसार सागर है। इसीलिए संसार में जब इस तथ्य को लोग नहीं समझ पाते हैं तो संसार में विभिन्न प्रकार के कर्म, विभिन्न प्रकार के धर्म, नर नारी हम आप सब मिल करते हैं, लेकिन उनकी बुनियाद में, उनके धरातल पर और उनके पृष्ठभूमि में किसी भी प्रकार का कुछ कमजोरी जरूर है। इसलिए नर के कर्म का भाव को कर्म बन गया, बिगड़ गया, ठाठ बिगड़ गया, भिसक गई दीवार। नारी के धर्म की जो अटारी थी वो भी बिगड़ गई, और कहने कारण क्या है, बोले कि नींव कमज़ोर थी इसलिए बिगड़ गई। इसलिए सुखदेव जी ने कहा कि सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी, धर्मज्ञान व्यतीत कर्माणाम त्वमेवं पर्यर्च्यते। यदि अपने इस नौरंगे महल को, कर्म को, नर आप लोग और नारियों के अपने नौरंगे अटारी माने अपने धर्म को सबल बनाना है, सर्वपूज्य बनाना है, तो अपनी बुनियाद, अपनी जो आपकी बुनियाद है, आपकी पृष्ठभूमि है, वो मजबूत होनी चाहिए। तो कर्म और धर्म की पृष्ठभूमि पर मजबूती होना चाहिए। अगर वो मजबूत है तो आपका मकान न कर्म का, न धर्म का, न मर्म का मकान कभी धराशायी नहीं होगा। इसलिए न कर्म कभी कुकर्म बनेगा और न धर्म कभी अधर्म बनेगा। मकान, धर्म का मकान धराशायी हो जाने का, ठाठ बगेड़ी बिगड़ गए, मकान गिर गए, खिड़की मिड़की टूटने का अर्थ ही होता है मकान अपभ्रंश हो गया, माने कर्म कुकर्म हो गया और धर्म अधर्म हो गया। अगर ये सब आप आज भी हमारे धर्म शास्त्रों में जो धर्म अधर्म की व्याख्या है उसकी पृष्ठभूमि में हम और आप सब हैं। अगर कर्म की पृष्ठभूमि अच्छी होती और वो कभी कुकर्म न बनता तो धर्म ग्रंथों में कभी कुकर्म शब्द आता ही नहीं, अधर्म शब्द भी ना आता। लेकिन आज हमारे अतीत ऋषि संत महामुनियों को जो धर्म अधर्म की व्याख्या करनी पड़ी, उसकी बुनियाद में हमारा आपका माने 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां ही कारण हैं, दोषी हैं, जो उन पर अमल नहीं कर सके और कर्म के सच्चा कर्म नहीं बना सके। इसीलिए देश में अनाचार, दुराचार, अशांतमय वातावरण अतीत काल से चला आया है। लेकिन ये धरती प्यारी है किसी को, बड़ी पवित्र भूमि है, बड़ा प्रामाण्य है, बड़ा सामंजस्य जीवन में, और किसी न किसी को प्रति उसके प्रति लगाव होता है। वसुंधरा जाते न पवित्र भूमिम चा प्रणमामि चरणों में हम। वसुंधरा परमात्मा के चरणों पर गई और भगवान ने देखा वसुंधरा को, वसुंधरा माने धरती, और परमात्मा ने देखा तो अश्रु प्रपात जाते न जातो चा वसुंधरा तत्र रोद्यते। जब देखा कि आज मेरी पवित्र वसुंधरा रो रही है, भगवान के आंसू आ गए। भगवान ने वसुंधरा से पूछा, माने धरती से, कि प्रिय तुम्हारे आंखों से अश्रुधारा कैसे प्रवाहित हो रही है? वसुंधरा ने कहा, प्राणेश्वर न कर्मो जाति कुकर्मो चा धर्मो अधर्म विविध्यते यत्रम भार प्रवाहम चा दुखम दैवे न परमात्मनाम। मेरे परमात्मा, न संसार में कोई कर्म रह गया है, न सदाचार रह गया है, न धर्म रह गया है। कर्म कुकर्म अधर्म और सदाचार अनाचार के रूप में परिणत हो गया है। दृष्टव्यो तत्र मनादि भूतानाम न पुत्राण माता न सुसुविचे। वसुंधरा तो एक प्रतीक है, लेकिन पुत्रों के द्वारा माता को सताया जाना, पुत्रों के द्वारा पिता का अपमान करना,
इसका अर्थ ही होता है कि अनाचार की व्यवस्था इस वसुंधरा पर आ गई, और जब वो भार पीड़ित हो गई तो परमात्मा के दरवाजे पर पहुंची। परमात्मा ने कहा, सत्राम जाते न क्रमस्य विधानाम भूभरेण परमात्मनाम, मुझे कितना भी कष्ट क्यों न सहना पड़े वसुंधरे, पर तेरे कष्ट निवारण करने के लिए मैं अवतरित हूँगा, अर्थात मैं आ जाऊँगा तेरे भूधरा पर। बड़ी प्रसन्न हुई, आओगे? बोले हो आएगे। तो हमारे एक आनंद रामायण में एक प्रसंग आया है कि विक्षेप जत्रेण मुखाम बोधो, भगवान ने कहा घूंघट किस बात का वसुंधरा? बोले प्राण प्रिय, भारतीय संस्कृति में घूंघट तो लगा ही जाता है। बोले प्रक्षेप वस्त्राप पूरंचा, ये प्रक्षेप वस्त्राप पूरंचा अर्थात घूंघट लगाना। तो वसुंधरा ने कहा कि ये मैं भगवान ने कहा कि घूंघट किस बात का? अन्यान्नो जात माता चा पुत्रम तत्रेण वस्त्रम चा, कहीं पुत्र को माता घूंघट लगाती है? बोले वसुंधरा ने कहा कभी नहीं। भगवान ने कहा तेरे दुख का हरण करने के लिए ब्रह्मात्मकम ब्रह्ममेकम द्वितीयो नास्ति निराकारम तत्र विद्यम तत्रैव माता साकारम नर रूपेण विवक्षाहम अवतारम परिविधीयते। तो जैसी वसुंधरा माँ का दुख हरण करने के लिए मुझे निराकार से साकार की बिरादरी में आना ही पड़ेगा। प्रक्षेपम वस्त्र, घूंघट अलग कर दे। माँ का घूंघट वसुंधरा का अलग हो गया, और जो भगवान प्राण प्रिय के रूप में थे वो आज पुत्र के रूप में अवतरित होने की तैयारी हो गई। और सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुखदेव जी ने बताया कि भगवान का संविधान है कि जदा जदा ही धर्मस्यो ग्लानिर्भवति भारतो अभ्युत्थानम धर्मस्यो, जी हाँ, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतो अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होई धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विबुध शरीरा हरहि सदा सज्जन भव पीरा। के संकल्प और प्रतिज्ञा को लेकर के आज परमात्मा निराकार से साकार की बिरादरी में अवतरित होने की व्यवस्था पे हमारे नीलांबर। और देवकी वसुदेव का विवाह हुआ। सम्राट उग्रसेन ने बहन बहनोई को पहुंचाने की बात सम्राट कंस से कही, रथ में बड़े प्रेम के साथ बैठा के ले गए। रास्ते में आकाशवाणी हुई, ज्ञानी आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को पहुंचाने के लिए जा रहे हो उसके अष्टम गर्भ से तुम्हारा मारने वाला शत्रु पैदा होगा, तुम्हारी मृत्यु पैदा होगी। कथा बड़ी विचित्र है, आकाशवाणी हो गई। बस यही तो कथा कहते हैं। बड़ी विचित्र बात है, न कहीं कोई आकाशवाणी थी। ज्ञानी मूढ़ न कोय, जो जस जही रघुपति करहि सो तस्ते ही क्षण होए वाली व्यवस्था थी। भगवान ने जो कुछ भी कराया सब वही हो रहा है। तो राजा कंस ने एक तलवार म्यान से निकाल ली और बहन देवकी को मारने की तैयारी करने लगे। महाराज वसुदेव जी हाथ पकड़ लिए कि बहन को मारना बहुत बड़ा पाप है, तुम्हारा अष्टम गर्भ हो, तुम्हारा जो शत्रु होगा उसे मैं लाके तुम्हारे दरबार में उपस्थित कर दूंगा। हमारे ग्रंथों में वसुदेव बहुत ईमानदार राजा माने जाते थे। उन्होंने कहा आपका भरोसा है, ठीक है। फिर भी कारागार में डाल दिया देवकी वसुदेव को, और प्रति संतान को मारने की व्यवस्था का विचार त्याग दिया। केवल बधम जाते न कुर्यातुम अष्टम गर्भो चर्यते, केवल अष्टम गर्भ का ही वध करूंगा। बोले कह तो ठीक रहे हो। वीणाधारी बड़े नाटक चेटक वाले थे, बहुत नाटक चेटक वाले थे, और ऐसे नाटक चेटक वाले थे कि क्षणम उत्थाय क्षणम तिष्ठम, और क्षणम क्षणम प्रति क्षणम ततः, बहुत क्षण मात्र में चाहे स्वर्ग वैकुंठ मृत्युलोक चाहे जहाँ पहुँच जाना, और वीणा का सातवां तार खोल देना, रागी को बैरागी बना देना, क्रोधी को शांति प्रिय बना देना, अहिंसा वाले को हिंसा वाला बना देना, और बुद्धि को सुबुद्धि वाला कर देना, सुबुद्धि वाले को कुबुद्धि वाला कर देना। घर में शांति का साम्राज्य जहाँ हो वहाँ अशांति का कलह मचा देना। ये बब्बा नारद की बिल्कुल क्रिया थी।
हाँ पहुँच गए, कहने लगे गिन ये कितना है। ठेठ भाषा में गिनाया। हमारे विष्णु पुराण में बताया कि अंगुल्या निर्देश समाधि भूतानाम गणना तत्रेण विमुच्यते, माने उन्होंने अंगुली से बताया। बोले गिन इस तरफ से। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले महाराज ये तो है 8। बोले यहाँ से गिन अब। बोले महाराज अरे ये तो 8। बोले ना कोपि प्रथमो जाता ना अष्टमो कोपि विद्यते, यदा कदाच विचिंत्रे तो अष्टमो प्रथमो जाता और प्रथमो अष्टमो जाता। रे पगले, न कोई पहली है न कोई आठवां है, न कोई आठवां न कोई पहला। मौका लगेगा तुम आठवें की घात में बैठे रहोगे, पहले ही आठवां बन के तुम्हें सियावर रामचंद्र की जय कर देगा। संभल जाओ इसको, अच्छे से सोचो। बस आ गई बात उनके दिमाग में। उन्होंने कहा चाहे पहले ही से मानना शुरू करो। हमारी भारतीय संस्कृति में लौकिक परंपरा है कि भानजों का बड़ा सम्मान किया जाता है और भानजों का वध गो हत्या के बराबर होता है। ये संस्कृति को लेकर के बहुत ज़्यादा पाप हो गए। ऐसा मारना प्रारंभ हो गया। अष्टम गर्भ में भगवान भी देवकी के गर्भ में आ गए, लेकिन आने के बाद कोई संकट नहीं है, इसलिए कि अनशन सहित ले हूँ, अवतारा वाली बात है। रोहिणी भी प्रकट हो गई, बलदाऊ भी आ गए। सब जहाँ तहाँ से व्यवस्थाएं परमात्मा ने स्वयं बना ली। इसलिए बना ली, सुखदेव जी ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को कहा कि यत्राम भूतेन प्रमाद वेदानम पृष्ठम जातेन क्रमात्मनाम। ये संसार और भगवान की जो लीला है वो नरलीला है। और इस नरलीला को स्थापित करने के लिए उन्होंने सीधे सीधे से एक रंगमंच की तैयारी कर ली और रंगमंच में विभिन्न प्रकार के पर्दे लग गए, पात्र भी सब तैयार हो गए और लीला होने लगी। हरि लीला नहीं, हरि लीला के लिए कोई रंगमंच की ज़रूरत नहीं है, वो तो बिना धरती के रंगमंच बन जाता है और बिल्कुल शून्य ही उनका पर्दा है, आकाश ही उनकी धरती है, सब कुछ बन जाता है। लेकिन जब निराकार हर लीला का ही नियम है और नरलीला के लिए रंगमंच तैयार, उसके लिए पर्दे तैयार, सारी सामग्री लौकिक रूप में भौतिक रूप में तैयारी करनी पड़ती है। तो परमात्मा ने कहा कि ये नरलीला है। हमारे ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया है कि सुश्रुवते जायते कत्रम हरलीला तत्र मिरीयते और नमम जाते न क्रमादे अध्यानाम नरलीला तत्र विमुक्षते। सारे संसार की धरातल को पवित्र में बनाने के लिए मुझे 2 लीलाएं करनी पड़ती है, एक हरलीला और एक नरलीला। और पर्दा केवल इसलिए लगाया जाता है कि लीला के पात्रों को लीला करने के पहले अगर दर्शक देख लिए तो फिर कोई मतलब नहीं लीला का। इसलिए पर्दा के अंदर जो हैं वो पर्दे वाले पर्दे के भीतर देखें और पर्दे के बाहर जब लोगों को देखें जब पर्दा खुले। ये संसार का नियम है, इसको थोड़ा चिंतन करना। बड़ा विचित्र नियम है इस पर्दे का। बाहरे पर्दा नशी बाहरे पर्दा तेरा, बाहरे पर्दा नशी बाहरे पर्दा तेरा, खुद ब खुद पर्दे के अंदर बाहर है जलवा तेरा। ऐसा ये पर्दा नशीन है। कैसी हर लीला करता है, कैसे नरलीला का एक नृत्य करता है। जंद्रम जाते न क्रमाद भीतानाम हरलीला नरलीला तत्र प्रमुच्यते। इसलिए ये रंगमंच की तैयारी है। इस रंगमंच पर नरलीला है। रामचरितमानस के राम ने अच्छा पर्दा लगाया। लोग तो कहते हैं दुराव किए, सब अपना रंग रोज सब परिवार कुटुंब छोड़ के बेचारे लक्ष्मण संगे चले आए। और जब जो आदमी संग में आता है आपत्ति काल में, उसमें अपने दुख सुख की बातें सब उजागर रहने चाहिए, कोई उनके अंदर छिपाव नहीं होना चाहिए। पर भगवान मुरझा गए, आंखों से आंसू गिरने लगे, बेहोश होने लगे। वाल्मीकि के राम, वाल्मीकि के लक्ष्मण ने पूछा महाराज बात क्या है? कहने लगे लक्ष्मण बुभुक्षा बाधते भ्राता न विलंबे तरहि मनांजताम। लक्ष्मण इतनी भूख लगी है कि प्राण जा रहे हैं, रक्षा करो रक्षा करो। यहाँ तक तो वाल्मीकि चली गई। इसके बाद तुलसी के राम ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन केवल एक बात स्पष्ट है कि वहाँ भी वही भूख की बात आई कि लक्ष्मण गए हैं लैन जब बनही फूल फल कंदो। लक्ष्मण गए हैं लैन जब बनही फूल फल कंदो। अब 2 ही जने बचे, मात्रा और अक्षर, प्रकृति और पुरुष।
ब्रह्म और माया और घरवाले घरवाली और राम और सीता, बस यही भर बचे। और फिर धीरे से और थिरक गए भगवान सीता के बगल में, बोले तो आओ जल्दी सुनो। और देखते भी जा रहे हैं। आनंद रामायण में बताया है कि दृष्टव्यम जात मनाद भूता नाम न श्रुतम लक्ष्मणम जता। हमारे और सीता के बीच में जो वार्ता हो रही वो लक्ष्मण सुन तो नहीं रहा, लेकिन बेचारा कहाँ से सुनेगा। लक्ष्मण गए हैं लयन जब बनहि फूल फल कंदो। आगे और कहे ना, तो जनक सुतासन बोले कृपा सिंधु सुख वृंदो। तो धीरे से बोले भगवान राम सीता से कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, हमें कछु करब ललित नर लीला, इसलिए तुम्हें पावक मह करहूँ निवासा। सीता ने कहा कब तक? बोले जब लगी करहूँ निशाचर नासा। बस इतना कहते ही जा रहे थे जब तक लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेके आ गए। दूर दूर हो गए, बातचीत हो गई, सम हो गई। ये है नरलीला। तो हर लीला को विक्षेप नहीं रहता है, पटाक बिंदु रहता है। नर लीला में विक्षेप रहता है, पर्दा रहता है, इसलिए ये पर्दा डाला ब्रह्म माया के निरूपण में। क्योंकि ये ब्रह्म माया जीव का मामला था। माया और ब्रह्म के बीच में जो बात होती है वो जीव को मालूम नहीं होनी चाहिए। अगर जीव का ज्ञान, जीव को उस बात का ज्ञान हो जाता है तो ब्रह्म और माया की जो सामीप्यता है, सानिध्यता है, सालोक्यता है, वो अलग हो जाएगी। और अगर वो ब्रह्म और दोनों के बीच की सामीप्यता अलग हो गई, सृष्टि का भयंकर विनाश हो जाएगा। इसलिए जीव को पृथकता का दर्जा दिया गया है। और यदि रामचरितमानस के लक्ष्मण जीव थे तो सीता माया थी, तो परमात्मा राम ब्रह्म थे। और अगर शुद्ध करना है तो एक चौपाई और याद कर लो कि पंथ जात सोहति मति धीरा। तो वो आदि भूल गए हैं हम, वो आदि भूल गए जिसमें अंत में लिखा है कि ब्रह्म बीच दीनदयाल मध्य बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे, ऐसा कुछ है। तो वैसा भी ज्ञान लगा लो कि ब्रह्म बीच माया जैसे। तो जीव पीछे हो गया और ब्रह्म आगे हो गया, माया बीच में हो गई। और जब तीनों का प्रमाण हो गया तो मध्यवर्ती ने समाज भूतानाम अनुगामी जीवम विधीयते अग्रगामी ब्रह्म समद भूतम तत्रम संसार विजीयते। यही संसार का एक प्रकृति का नियम है। तो कहने का तात्पर्य होता है कि प्रकृतिम अद्भुत जातानम ब्रह्मत्तावे न विद्यते। नारद सब कुछ कर रहा है और ये प्रकृति का प्रमाण हो गया। अंसन सहित लेहूं अवतारा वाली स्थिति नरलीला की हो गई। और जब नरलीला में भगवान ने सारा प्रागट्य कर दिया और प्रभु के प्रकट होने की बारी भी आई। अंसन सहित लेहूं अवतारा में रोहिणी के यहाँ बलदाऊ जी चले गए, माँ यशोदा के यहाँ माया का अवतार प्रागट्य हो गया। यहाँ भी ब्रह्म जीव और माया का प्रागट्य हुआ, यही उनका अंश है। महारानी देवकी बड़ी दुखी हो गई। लोहे की जंजीरें थीं, जरा दूर दूर थे देवकी वसुदेव। देवकी ने देखा कि अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है बाबा वसुदेव की। देवकी ने पूछा कि आपके रुदन का कारण क्या है? कारागार में आपको कष्ट है, आप बंधन में हैं। बोले तन का बंधन अबाध गति को कभी रोक नहीं पाता है, केवल जीवन में मन का बंधन नहीं आना चाहिए। अगर मन स्वतंत्र हुआ और तन बंध भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है सांसारिक जीवन में। मैं इसलिए नहीं रो रहा, मैं तो केवल इसलिए रो रहा हूँ कि दुर्भाग्यम यत्र मनंजातम यत्रम पुत्रम च प्रसूयते। मेरा कैसा दुर्भाग्य पिता हूँ मैं कि मेरे पुत्र का जन्म ऐसे एक कारागार में होगा। बोले आप चिंता न करें, संकट बिल्कुल नहीं आएगा। मुझे आज स्वप्न आया है और स्वप्न में सब कुछ आ गया है। तो बोले क्या आया स्वप्न? वसुदेव को सब बता दिया। और जब सब बता दिया, धीरे धीरे भगवान का अवतार भी हो गया, अवतार हो गया। और जो स्वप्न में बताई थी एक वंश के पात्र में लेने की प्रक्रिया आई। याद रखना, कर्म करने के पहले विचार को प्रधानता मत दो। तुम भी सुन लो भाई हरो, धर्म करने के पहले विचार मत करो, और विचार करोगे तो फंस जाओगे। सुखदेव सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुखदेव जी ने बताया कि वसुदेव ने कोई विचार नहीं किया। काय का विचार? कन्हैया को लेके जाना है,
सपना आया है। देवकी ने कहा कि जैसे ही हम पैदा होंगे वैसे बाबा से कह दो कि हमको छतरी में रख के और यशोदा के यहाँ पहुँचा देंगी गोकुल, वहाँ रख के, वहाँ हमारी माया है, एक लड़की है, उसको ला के कारागार में रख लेंगे। जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, हृदय को पवित्र रखो, मन में सुचिता और विश्वास होनी चाहिए, तो स्वप्न भी सच्चा हो जाता है। यह सपना में कहो विचारी, हुई है सत्य गए दिन चारी वाली बात सब सपने में सत्य हो जाती है। विचार को छोड़ दो। अगर आपने अब कर्म करने के पहले विचार किया, आप कर्म नहीं कर पाएंगे। धर्म करने के पहले विचार किया, धर्म नहीं करना पाएंगे। विचार करना छोड़ दो। बस विचार करना क्या, अब ये विचार नहीं किया, बताओ हथकड़ी में बंधा पाँवों में बेड़ियाँ और हाथों में हथकड़ी, वो आदमी उठ के चला जाएगा? संभवम कभी नहीं जा सकता। लेकिन हम इसलिए नहीं जा पाते कि हमने विचार किया है। हम विचार करना शुरू कर देते हैं, भागने के पहले हम विचार करना शुरू कर देते हैं, हम फंस जाते हैं। विचार करना बंद कर दो, चल दो। चलाने वाला कोई दूसरा है, रोकने वाला कोई दूसरा है। विचार बंद कर दो, जैसे ही चल दो। जैसे ही छतरी उठाई, हथकड़ियाँ कट गईं, जैसे ही पैर ऐसा किया, बेड़ियाँ कट गईं और कन्हैया को लिया, और जैसे ही कहे दरवाजे खुल गए। ये भी विचार करना छोड़ दो कि दरवाजे कैसे खोलेंगे। अगर विचार करोगे तो सांकर कर्री हो जाएगी। हाँ, ये भी विचार कर दो। जब आगे कितनी बाधाएं जीवन यात्रा में, ये भी विचार करना छोड़ दो तो चले जाओगे। जब गए तो कंस के लगाए हुए जो लोग थे वो सोने लगे, और जब सोने लगे तो नहीं पे पैर धर के वसुदेव चले गए। ये विचार न करने की क्रिया है, सफलता की कुंजी है। और जब आगे बढ़े गए तो ये भी विचार करना छोड़ दो कि राहड़ खाहड़ राह होगी, उस राह में हम कैसे जाएंगे। उसको जीवन में ध्यान करो, चिंतन करो। दुर्गमो जाते सुगमोचा मार्गम तत्रेण विधीयते। चाहे मार्ग दुर्गम हो और चाहे वो सुगम हो, मार्ग कैसा भी हो, हम मार्गी हैं। बस ये ध्यान, ये विचार नहीं है, ये ध्यान है। तो ये ध्यान लेके चलो। जब आगे गए तो बाधा का भी विचार मत करो, ध्यान करो केवल। देखिए, विचार बीच में होते हैं और ध्यान मंजिल पर होता है। इस बात का चिंतन थोड़ा ध्यान से रखना है। विचार बीच में रहते हैं और ध्यान मंजिल का चलता है। तो बीच में रास्ता होते हैं तो रास्ता में बाधक साधक क्या है, इसका विचार छोड़ दो और ध्यान केवल चित्त में रखो। तो वो मंजिल ही कर रखो कि गोकुल में पहुंचना है। और बस यही हुआ। जब आगे गए तो यमुना लहराती हुई बढ़ी। वसुदेव ने कहा, इतनी वो तंगता में तो यमुना जी कभी नहीं आई। और जब चले कल कल नाद करती हुई माँ महारानी यमुना में जब पैर रखे चलते गए, अगल बगल वाले तीर में बहुत से, किनारे बहुत से लोग खड़े रहते हैं। शुरू में जब तुम चलोगे तो तुम्हें कोई दुनिया के लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन जब तुम किनारे पर पहुंच जाओगे तो सलाह मशवरा देने वाले किनारे में तमाम इतने लोग खड़े मिल जाएंगे कि तुमको इतना भ्रमित कर देंगे कि तुम अलग हो जाओगे। सबने कहा, भैया मरने हैं का? हैं? इतनी कलकलनाद है, भादों की रात में भयंकर बरसात और बिल्कुल हिलोरें लेकर के यमुना मैया दोनों ढी पारंगत जा रही थी। काहे मरने हैं क्या भैया? तुम्हारे समय किनारे आ गए, कैसे जा रहे हो? विचार करना छोड़ दो, ध्यान करो। विचार मार्ग का होता है और चिंतन मंजिल का होता है। चिंतन प्रधान जीवन को बनाओ और विचार करना छोड़ दो। विचार प्रधान मत बनो। विचार एक रुई के समान है। मरना हो तो चले गए। अरे लोगों ने कहा, रुको रुको भैया, रुको, क्यों जा रहे हो? ये अर्धरात्रि का समय है। चले गए। न मालूम क्या हुआ। यहाँ तक तो बढ़ी भागवत के मुताबिक, और जब बढ़ी तो कन्हैया ने क्या किया, टोकनी हिलने लगी। बाबा वसुदेव ने कहा कि टोकनी क्यों हिल रही है? ये भी जीवन में ख्याल रखो कि तुम कुछ हिलने डुलने वाले नहीं हो। वो हिलने डुलने वाला तो तुम्हारे ऊपर जो बैठा है वो हिल डुल रहा है, और तुम्हें महसूस हो रहा है कि हम हिल डुल रहे हैं। नहीं हिल डुल रहा तो छतरी हिल डुल रही थी तो महसूस हो रहा था कि छतरी क्यों हिल रही। अरे छतरी बांस की है, वो काहे को हिलेगी? छतरी को धारण करने वाला तो हिलाने वाला तो कोई दूसरा है, और हिल हमारा कन्हैया रहा था। वो इसलिए हिल गया थोड़ा सा
कि पाद प्रक्षे तो सुरो धार्यम। ख्याल न रही, श्याम सुंदर को की खबर आई कि पिताजी हमें छतरिया पे धारण किए हैं और जिस तरफ पिताजी जा रहे हैं उस तरफ मेरे पैर हैं। भारतीय परंपरा के आधार पर मुझे पैर पिताजी के सामने नहीं करना चाहिए। और कुछ और बहाना रहे होंगे, भगवान जाने, वो वे जाने, उनकी माया जाने कि कौन कौन बहाना से कौन रूप लेटक चेटक बदल लेते हैं और आगे के घोड़े पीछे कर ले और वो पीछे घोड़े कर ले। अब आई समझ में कि आगे के घोड़े पीछे के कर ले और पीछे घोड़े करके जो तनक से पाद पंखुरियाँ थी वो इतनी बड़ी कर ले। वो इसलिए कर ले कि यमुना को कहने लगे कि बाबा को कष्ट मत दो, मैं तुम्हारे भाव को जानता हूँ कि तुम मेरे चरण स्पर्श करने के लिए इतने ऊंची बढ़ रही हो। तो भगवान ने पैर बढ़ा दिए, जैसे पीर से पैर, तो यमुना की एक छलांग आई और कन्हैया के चरण स्पर्श करती हुई और घुटनों के नीचे हो गई। बाबा गोकुल पहुँच गए। विचार करना छोड़ दो, केवल चिंतन ध्यान में कर लो। बाबा वहाँ पहुँच गए और पहुँच करके जो देखा वो बिल्कुल सीधे गए। अब वहाँ भी गोकुल में जाएंगे तो पहरेदार बाबा नंद के लगे हैं, हमें मार डालेंगे। ये विचार करना बिल्कुल छोड़ दो, चिंतन करो। चिंतन लक्ष्य का होता है, मंजिल की होती है। चले गए, कोई नहीं मिलो। माँ जसोदा भी सो रही थी। अगर तुम जग रहे तो दुनिया तुम्हें जगती हुई मिलेगी, अगर तुम्हारे विचार जग रहे हैं। और अगर तुम्हारे विचार सब ठीक ठाक हैं तो दुनिया ठीक ठाक है, और तुम्हारे विचार गलत हैं तो दुनिया गलत है। तुम्हारे विचार अगर जग रहे हैं, सारी दुनिया जग रही है। तुम्हारे विचार चोर है तो सारा संसार चोर है। विचार करना छोड़ दो। और हुआ यही, चले गए। बस चिंतन केवल एक ही बात का है, सपनों का, कि सपने में जा भाव वही पे ध्यान रखना है। बस सपने में गए और जैसे देखे तो एक लड़की रो रही थी और स्वयं कन्हैया को छोड़ दिया और लड़की को धारण करके बाबा चलने लगे। हृदय विगलित हो गया, और जब हृदय विगलित हो गया तो पुनर्बारम प्रराज भूतानाम मुखम चरणे न परमात्मनाम। बार बार दरवाजे तकाएँ, बार बार कन्हैया की तरफ देखें, फिर थोड़ा चले जाएं और कपोलानि उद्घोट्यम च चुम्बनम चत्रे निवृयते। बार बार हल्का सा चुम्बन कर ले लाडले का और फिर बाहर आवे। केवल एक ही जिज्ञासा थी कि यत्राम भूते न प्रबादवीतानाम नंदम वसुदेव परमात्मनाम। आज से सूर्य भगवान उदयाचल की चोटी पर आएंगे, इसके बाद तुम नंद के लाडले कहलाओगे। बाबा वसुदेव के पुत्र हो ये कोई नहीं जानेगा। दुर्भाग्यम समेत भूतानाम मदेवम परिदृश्यते। और वो वापिस हो गए। जब वापिस हो गए, कारागार में अंदर हो गए, रख दिया। कन्या को देखा, देवकी ने कन्या को लिया, लाड़ पुचकार करने लगी, खिलाने लगी, रख दिया। तुम भी उठा लो ना, कन्या को देख लो। और तो जब कन्या को देखने के लिए हाथ बढ़ाया तो हाथ अब नहीं बढ़ रहे हैं, चूँकि पैरों में बेड़ियाँ बन गई थी और हाथों में फिर से पुनः हथकड़ियाँ बन गई थी। जय श्री कृष्ण। और प्रातः काल हुआ, हाहाकार मच गया। दोनों तरफ, एक तरफ हाहाकार और एक तरफ आनंद का आकार। उदयाचल की चोटी पर भुवन भास्कर उदय हुए और गोकुल में आनंद मग्न हो गए। चौथे पन में बाबा नंद माँ यशोदा के यहाँ लाला पैदा, सारा गोकुल ब्रज सारा इकट्ठा हो गया। आनंद बधाइयाँ होने लगी। और इधर सम्राट कंस को अनुचरों ने खबर दी, उनकी नींद खुल गई और कि बालक पैदा हो गया। और जब इधर आए तो देखा सम्राट कंस ने की कन्या। अब ये कन्या का प्रमाण हुआ, बोले कि आकाशवाणी हुई थी कि पुत्र पैदा होगा, ये कन्या होगी। लेकिन जब हमारा जीवन, हमारा मन, सारा मन तन और हमारा जीवन, पांच कर्मेंद्रियां जब भ्रम से घिर जाती हैं तो विभिन्न प्रकार के भ्रम पैदा होते हैं। एक भ्रम और पैदा हो गया सम्राट कंस को। अभी भी उसकी गति सुगति बन जाती, पर अब दुर्गति बन जाएगी। ये भ्रम पैदा हो गया कि पुत्र पैदा होना था लेकिन कन्या हुई, तो इसको ना मारें। बोले क्यों ना मारें, कहीं ऐसा ना हो कि इस कन्या से कोई पितृ हो करके मुझे मार डाले, इसलिए कन्या को मारना है। पछाड़ दिया, हाथ से छूट गई, आकाश में चली गई, नौ दुर्गों का रूप परिवर्तित हो गया। बोले सम्राट कंस, मारने वाला तो गोकुल चला गया तुम्हारा। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी को सुखदेव जी ने कहा आगे चलो, धक्का भी दिया, हाथ हिलाया, बोले आगे बढ़ना है। नींद खुली
सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने कहा, अद्यम अवधेन प्रमाद भूतानाम ब्रजम गंभेन परमात्मनाम। आज चतुर्थ दिवस की यात्रा इसी ब्रजभूमि पर रोक दी जाए, क्योंकि ब्रज में जो निराकार से साकार की बिरादरी में कन्हैया आए हैं उनका आनंद उत्सव देखें और अपने भौतिक जीवन में उनके चरित्र से हम शिक्षा उपदेश करें। आज इसी प्रश्न बिंदु को लेकर के चौथे दिवस की यात्रा ब्रज की पवित्र भूमि पर, काल्पनिक भूमि पर रोक दी जाती है और संध्या बंदन पूजन हो जाता है। कल पंचम दिन पर जिस व्यवस्थाओं से सुखदेव जी कथा को आगे बढ़ाएंगे, सम्राट कर्मयोगी परीक्षित की जीवन यात्रा पर हम भी उपस्थित होंगे। आज की कथा श्रृंखला को यहीं समाप्त किया जाता है। जय श्री कृष्ण।